नमस्कार। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों एक घटना घटी जिसने हिंदी जगत में उथल पुथल मचा रखी है। वहां के कुलपति ने एक सम्मानित लेखक को अपनी सभा से उठकर चले जाने को कहा। उन्हें बहुत बेइज्जत किया। वहां मौजूद बाकी हिंदी के लेखक और बुद्धिजीवी उस सभा में बैठे रहे। लेखक तो बाहर अपना सम्मान लेकर चले आए। वह बड़बोला कुलपति अपनी डींगे हाँकता रहा और हिंदी को बेइज्जत करता रहा। साहित्य अकादमी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है, कुछ अनुदान भी रोका है। लेकिन ऐसे कुलपति कहाँ से आ रहे हैं, कौन इन्हें नियुक्त कर रहा है, हमारी शिक्षा कहाँ जा रही है, लेखकों का सम्मान क्यों नहीं है, कुछ प्रश्न खड़े हो गए हैं। मैंने भी इस पर एक लेख लिखा है, छोटा सा लेख है। उसका शीर्षक है बोर की दाढ़ी में तिनका। कृपया सुनिए। उसे पता था वह दीमक बनकर लेखकों और बुद्धिजीवियों का समय और मस्तिष्क चाट रहा है, तभी तो अपराध बोध के तले दबकर वह पूछ बैठा कि कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे हैं। यह प्रश्न पूछना ही उसका फिसलना था। कहानीकार ने उसे थामा नहीं, फिसल जाने दिया। वह धम्म करके नीचे गिर पड़ा, मुंह केवल। उस क्षण कुलपति को समझ जाना चाहिए था कि कविता सुनाना सबसे कठिन काम नहीं है। अपनी ही सभा में गरिमापूर्ण आचरण करना, एक श्रवणीय उद्बोधन दे पाना और बिना किसी हो हल्ले के अपना कार्यक्रम समेट लेना उससे अधिक दुष्कर कृत्य है। किसी सेल्समैन, नेता, धर्मगुरु से विषय पर बोलने को कहना उनके अलौकिक प्रकाश को सीमाबद्ध करने जैसा है। कुलपति को क्रोध इस बात पर नहीं आया कि लेखक महोदय बोर हो रहे हैं। भीतर से हर पोले को अपने पोलेपन का भान तो होता ही है। चाट आदमी को अपने भयंकर चाट होने का इल्म कैसे नहीं होगा। कुलपति जानता है वह बोलेगा तो बोर ही करेगा, बुद्धिजीवी उसे सुनेंगे तो बोर ही होंगे। नहीं, मामला बोर चमेली पर नहीं, जवाब दे देने से बिगड़ा। कौवे को कर्कश होने का कष्ट नहीं हुआ, श्रोता क्या उसके कर्णप्रिय होने का स्वांग नहीं भर सकता। यह बात उसे चुभ गई। कुलपति ने इसलिए आपा खोया कि हे अदने लेखक, मैं जो बोर कर ही रहा हूं तो क्या तू थोड़ी देर मन मार के बोर ही नहीं हो सकता? क्या मेरे लिफाफों का इतना भी वजन नहीं? टीएडीए तो मैं ही पास करूंगा। क्या विद्या विनम्र होना नहीं सिखाती? क्या हर समय प्रासंगिक रहना आवश्यक है? क्या लिहाज नाम की चिड़िया विलुप्त हो चुकी है? क्या मेरी चाय, क्रैकजैक के बिस्किट, मेरी सूरत और वाणी इतने अरुचिकर हैं कि कुलपति होकर भी और तमाम प्रबंध करने के उपरांत भी तुम स्याले लेखक थोड़ा सा बोर नहीं हो सकते? मेरी खातिर बोर हो जाते? अपना जवाब अपने कंठ के भीतर जब्त नहीं कर सकते? मैं फिसल ही गया था तो तुम पकड़ लेते, अगर गिर ही गया था तो उठा सकते थे। चुप रह जाते, चाटुकारिता के वास्ते नहीं तो शिष्टाचारवश ही, और कुछ नहीं तो बोरियत में सड़कर ही चुप रह जाते। यह सोचकर कि इस उथले प्याले को क्या ही उत्तर दिया जाए, मुस्कुरा भर देते। बात आई गई हो जाती, मेरा सवाल पूछना रह जाता, तुम्हारे जवाब की किसी को दरकार नहीं थी। पर तुम्हें तो बोलना था क्योंकि तुम्हें शब्द सूझते हैं और तुम्हें इसी बात का अहंकार है। मुझे नहीं सूझते, मुझे यही झेप है और यही शिकायत है। मेरे जैसों का जीवन डिग्री कबाड़ने, नौकरी झटकने, दरी बिछाने, चक्कर काटने में गुजरता है। तुम्हारा जीवन बिस्तर पर पड़े पड़े सोचने और दो चार कविता कहानी लिखने में। यही तुम्हारी समस्या है, तुम्हारे दम्भ का आधार है, और संभवतः मेरी तुम्हारी बिरादरी से यही समस्या है। मैंने समाज और संगठन को जीवन समर्पित कर दिया है। तुम्हें लिखे बोले में ही नारायण दिखते हैं। तुम वहीं ढूंढ ले रहे हो नारायण को लिखे बोले में। हम समाज को संगठित करना चाहते हैं। यही अंतर है तुम में और हम में। फिर लेखक भी अपना एक पर्सपेक्टिव देते हैं। सुनिए क्या कहते हैं। शब्द उपज गए थे तो चुप कैसे रहता? उसने प्रश्न पूछ लिया तो क्या उत्तर न देता, अवाक रह जाता? वह बोर करे जा रहा था, वह भी जानता था। फालतू आप बीतियां सुनाए जा रहा था। कोई बात पूर्ण नहीं की, कोई विचार समेटा नहीं, बस विषयांतर किए जा रहा था। बौना व्यक्तित्व है तो खुल क्यों रहा है? तेरी परीक्षा थोड़ी है। सब झेल ही रहे थे, झेल ले जाते। तीक्ष्ण प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्या आन पड़ी थी? मेरी तरफ घूर कर, उंगली उठाकर सवाल क्यों पूछा? क्यों? और फिर तूने पूछ ही लिया तो सुन मेरा जवाब।
हाथी को भाल चुभाएगा तो चिंगाड़ ही सुनेगा। मैंने उसे अभद्र उत्तर नहीं दिया, केवल विषय पर रहने को कहा। उसे मार्ग दिखाया जाना गवारा नहीं हुआ। उसे मेरी चुप्पी अथवा माफ कीजिए, उसे मेरी चुप्पी अथवा दाद दिखाती हंसी चाहिए थी। क्षमा करें, लेखक हूं, पूर्णतया शांत तो कभी नहीं रह सकता। चौपट राजा की सभा में मेरी ग्रीवा झुक नहीं सकती थी। अंधेर नगरी में चुप रह जाने का पाप मैं सिर पर नहीं ले सकता था। समाज के प्रति इतना उत्तरदायित्व तो मैं भी समझता हूं। मैं सच बोलना लिख रहा हूं, आप मूर्ख को आईना दिखाना पढ़ लेना। शब्द अनुशासन बनाए रखते हुए मैंने रचनाकार समाज के सम्मान हेतु आवाज उठाई। एक बार उसने मुंह खोला और आपा खोया तो उसका स्तर गिरता ही चला गया। उसने क्या पूछा और मैंने क्या बताया, इन बातों की महत्ता नहीं है। इतिहास यह भी दर्ज नहीं करेगा कि किसी अन्य प्रतिभागी ने न तो प्रतिरोध में और न ही एकजुटता की खातिर कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इतिहास केवल इतना पूछेगा कि अमुक कुलपति को नियुक्त किसने और क्यों किया था, और लेखक को कार्यक्रम में किसने और किस लिए आमंत्रित किया था। बाकी सब क्षणिक मनोरंजन है, सस्ता मनोरंजन। अगले सीजन की प्रतीक्षा कीजिए। वेब सीरीज और ओटीटी का जमाना है। जय हिंद, जय हिंदी।